Hello everyone, welcome back. So we have chapter 2 way to define a thread means हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हाउ डू वी अचीव मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे जावा में। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करें ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमें खुद का थ्रेड कैसे बनाना है। ठीक है, तो देयर आर टू वे टू क्रिएट आवर ओन थ्रेड। पहला वे क्या है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। दूसरा तरीका क्या है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। नाउ आई अज्यूम कि यू गाइज नो हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस एंड हाउ डू वी एक्सटेंड क्लासेस। ठीक है, और आई होप यू गाइज गोइंग थ्रू द ऑर्डर। आप एक ऑर्डर में वीडियोस देखते आ रहे हो तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, 2 4 बार वीडियोस देखोगे, तब आपको कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको मल्टी थ्रेडिंग के समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रिक्वायर है आप सबका। आप फोकस लेके रखना है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, हम एग्जांपल्स लेंगे, केसेस लेंगे, कंक्लूजन्स निकालेंगे उसके, और उन कंक्लूजन्स को हम समझेंगे। ठीक है, देखेंगे, सारे कंक्लूजन को देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि किसी थ्रेड को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो इन दोनों तरीकों को हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे एंड देखेंगे कौन सा तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ज़्यादा सही है, कौन सा तरीका रिकमेंडेड है। तो इन इन दोनों में से रिकमेंडेड तरीका ढूंढने के लिए हमें दोनों तरीकों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अचीव मल्टी थ्रेडिंग बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, या क्रिएट अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास का यूज करके हम थ्रेड को क्रिएट करेंगे एंड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। विद एग्जांपल देखेंगे। तो आ जाते हैं हम टेस्ट डॉट जावा में आ जाते हैं। एंड हाँ, अगर इस एग्जांपल में कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी आपको तो आपको घबराना नहीं है, स्टिक करना है वीडियो में। मैं एग्जांपल के हर एक एस्पेक्ट को, हर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को कोशिश करूंगा सिंपल वे में आपको समझा दूं और आपको समझ में आ जाए। एंड ओवरऑल एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप टिके रहे एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास ले लिया, माई थ्रेड नेम से एक क्लास ले लिया। अगर इसमें मैंने सिंपल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, बंद कर दिए, तो ये क्या है, एक सिंपल एक क्लास है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अगर मल्टी थ्रेडिंग के अबाउट में हम बात करें तो इस माई थ्रेड का कोई भी मीनिंग नहीं है। अब हमें पता है कि अगर हमें अपना खुद का थ्रेड क्रिएट करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है एक्सटेंडिंग बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एंड दूसरा तरीका है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, राइट। सो हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे, सिंपल। अब हमारा क्या बन गया, एक थ्रेड क्रिएट हो गया। ये सिंपल पहला तरीका क्या है, थ्रेड क्रिएट करना। आपको आना चाहिए थ्रेड क्रिएट करना। सिंपली थ्रेड को क्रिएट करने के लिए पहला तरीका हमारे पास था थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है, हमने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे माई थ्रेड नाम का एक थ्रेड क्रिएट हो गया। ओके, नाउ अब हम अपने एग्जांपल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ताकि हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाए। हमको तो ये पता चलेगा कि थ्रेड कैसे क्रिएट करना होता है। पहला तरीका हमने देख लिया कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा और हमारा थ्रेड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक मेथड होता है, नेमली इज पब्लिक वाइड रन। रन नाम का एक मेथड होता है, इसको हम क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसे ओवरराइड करते हैं। ये हम हमेशा, जब भी हम अपना कोई थ्रेड बनाएंगे, इसे हम हमेशा ओवरराइड करेंगे। तो ये एक बेसिक पिक्चर मैं दे रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चीजें मैं समझाऊंगा फिर भी आपको ये बेसिक पिक्चर याद रखनी है। अब इस रन मेथड को मैं क्या करूंगा, ओवरराइड करूंगा। एक्चुअली ये रन मेथड किसके अंदर है, ये रन मेथड थ्रेड क्लास के अंदर है। ठीक है, थ्रेड क्लास के अंदर कहीं रन मेथड है, जिस रन मेथड को हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अब इसे ओवरराइड करके इसके अंदर हम कुछ टास्क देंगे, परफॉर्मिंग टास्क। कुछ टास्क देते हैं, सपोज एक मैंने यहाँ पे फॉर लूप बना लिया और इसमें आई 0 से लेके आई लेस देन 4 तक ले गए, 3 तक ले गए और आई प्लस प्लस कर दिया। इसके अंदर आते हैं कि स्टेटमेंट लिख लेते हैं और रनिंग थ्रेड डॉट 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 और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिंपल। ओके, अब इसी थ्रेड के अंदर मैं क्या करता हूँ,
कोई भी प्रोग्राम अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमारा जेवीएम सबसे पहले किसको खोजता है, मेन मेथड को खोजता है। तो यहाँ पे हम मेन मेथड एक क्रिएट कर लेंगे एंड क्रिएट करने के बाद अब हम कुछ इंस्टांसेस बनाएंगे। किसके किसके इंस्टांसेस बनाएंगे, इस थ्रेड के इंस्टांसेस बनाएंगे। मतलब हम मल्टी थ्रेडिंग अब यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करने के लिए पहले हमें मल्टीपल इंस्टांसेस बनाने होंगे सेम प्रोग्राम के। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा था ना कि सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम प्रोग्राम, है ना। सेम प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट को हम एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, इसी यही तो मल्टी थ्रेडिंग है। अब हम यहाँ पे माई थ्रेड क्या करेंगे, माई थ्रेड का अलग अलग इंस्टांस बनाएंगे। थ्रेड 1 न्यू माई थ्रेड, सेकेंड हम एक और बना लेंगे माई थ्रेड, थ्रेड 2 न्यू माई थ्रेड। सिंपल सिंपल ओके। हमने दो इंस्टांसेस बना लिए, किसके, माई थ्रेड के दो इंस्टांसेस बना लिए। मतलब हमने यहाँ पे दो अलग अलग थ्रेड स्टार्ट कर लिया, दो अलग अलग थ्रेड बना लिया। अब हम यहाँ पे एक मेथड है थ्रेड डॉट थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट नेम का एक मेथड है जिसको हमने कॉल कर लिया। अब ये थ्रेड, ये स्टार्ट मेथड है, ये थोड़ा सा बाउंस करेगा आपको कि ये स्टार्ट मेथड कहाँ से आया। ये एक्चुअल में स्टार्ट मेथड किसके अंदर है, थ्रेड क्लास के अंदर है। अब इस स्टार्ट मेथड की कुछ ड्यूटी होती है। जब भी हम कोई थ्रेड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें स्टार्ट मेथड, जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई थ्रेड क्रिएट तो हो जाएगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा। और जब जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होती है वो चीज़ अनक्रिएटेड ही मानी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड की कुछ ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी परफॉर्म करता है स्टार्ट मेथड जब भी हम कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं। वेन यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, whenever we extend the thread class and we call start method of thread class start, जैसे हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं वैसे तीन ड्यूटी परफॉर्म होती है। पहली ड्यूटी क्या है, रजिस्टर द थ्रेड विथ थ्रेड शेड्यूलर। जो हमने थ्रेड बनाया है उस थ्रेड को क्या करेगा, पहली चीज रजिस्टर करेगा। कहाँ रजिस्टर करेगा, थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर करेगा। और व्हाट इज द थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर इज द पार्ट ऑफ द जेवीएम, थ्रेड शेड्यूलर इज द पार्ट ऑफ जेवीएम, ठीक है। ओके, सेकेंड ड्यूटी क्या है, परफॉर्म ऑल अदर एक्टिवेशन। उस जो आपने थ्रेड बनाया है उसमें अगर कुछ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो एक्टिवेशन का काम करेगा कौन, स्टार्ट मेथड। थर्ड वन क्या है, इन्वोक रन मेथड। ये इन रन मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा। जो इस थ्रेड, जो आपने थ्रेड बनाया है उस थ्रेड के अंदर जो रन मेथड है उसको क्या करेगा, इन्वोक करेगा, मतलब कि कॉल करेगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे ये रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और इस ये वाली जो टास्क है ये परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लेट मी शो यू जावा टेस्ट डॉट जावा एंड हियर। आप देखो जो रन वाला मेथड है वो क्या किया, वो परफॉर्म हो गया, ठीक है। वो ये टास्क जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब ये टास्क कैसे एग्जीक्यूट हुआ, हमने कहीं क्या रन मेथड को कॉल किया, नहीं किया। हमने रन मेथड को कॉल किया, नहीं किया। हमने सिंपल स्टार्ट मेथड को कॉल किया और स्टार्ट मेथड की ड्यूटी तीन ड्यूटी है। पहली ड्यूटी, इस वाले थ्रेड को, जो आपने थ्रेड बनाया उसको क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। कहाँ करेगा, थ्रेड शेड्यूलर में करेगा। और थ्रेड शेड्यूलर क्या है, ये पार्ट ऑफ द जेवीएम है। ये क्या करता है, थ्रेड को, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा ये तय करता है। कौन तय करता है, थ्रेड शेड्यूलर तय करता है। सेकेंड पार्ट क्या है, इस थ्रेड के अंदर, माई थ्रेड के अंदर जो एक्टिवेशन के काम है वो कौन करेगा, स्टार्ट मेथड करेगा, ठीक है। एक्टिवेशन इन द सेंस क्या है कि थ्रेड, कौन सा थ्रेड कब स्लीप मोड में जा रहा है, कौन सा थ्रेड कब रेडी मोड में जा रहा है, कौन सा थ्रेड कब रनिंग मोड में जा रहा है, कौन सा थ्रेड फिर से वेटिंग मोड में जा रहा है, ये क्या है, एक्टिवेशन है। ये सारे एक्टिवेशन कौन करेगा, स्टार्ट मेथड ही करेगा। एंड देन रन मेथड को कौन कॉल करेगा, इन्वोक करेगा, स्टार्ट मेथड करेगा। ये तीन ड्यूटी परफॉर्म होगी जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग को समझेंगे, ठीक। फर्स्ट थ्रेड, हमने क्या किया, एक दूसरा वाला जो थ्रेड हमने बनाया था उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। एक्चुअल में जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। अभी हम कुछ सिनेरियो, कुछ केसेस लेंगे तो जो ये हमारे डाउट्स है ना, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग सेकेंड थ्रेड, हमने सेकेंड थ्रेड को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले हमारा कंट्रोल आएगा
मेन मेथड के पास। उसके बाद इसने देखा कि माई थ्रेड के दो इंस्टांसेस बने हैं, एक थ्रेड 1 एक थ्रेड 2। नाउ थ्रेड 1 इज गेटिंग स्टार्ट। अब स्टार्ट मेथड कॉल होगा, अब ये माई थ्रेड रजिस्टर हो जाएगा, माई थ्रेड रजिस्टर होगा, फिर बाकी सारे एक्टिवेशन होंगे, फिर उसके बाद रन मेथड क्या होगा, इन्वोक होगा। अब उसी टाइम पे थ्रेड 2 भी स्टार्ट हो गया है। अब थ्रेड 2 भी शेड्यूलर के अंदर क्या चला जाएगा। अब थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, ये तय करेगा कि थ्रेड 1 कब तय होगा, कब चलेगा, थ्रेड 2 कब चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो है प्रिडिक्टेबल नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग आउटपुट होना चाहिए कि पहले थ्रेड 1 एग्जीक्यूट करेगा, स्टार्ट होगा, तो माई थ्रेड को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, एक्टिवेट करेगा, फिर क्या करेगा, रन मेथड को इन्वोक करेगा। अब जब रन मेथड को इन्वोक करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, रनिंग थ्रेड 0, फिर से रनिंग थ्रेड 1, फिर से रनिंग थ्रेड 2, फिर ये आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर से ये वाला थ्रेड आएगा, आपके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप ये वाला थ्रेड आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर से रनिंग थ्रेड 0, रनिंग थ्रेड 1, रनिंग थ्रेड 2। आपके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो अनएक्सपेक्टेड होगा, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सारा काम थ्रेड शेड्यूलर कर रहा होगा, ये सारा एग्जीक्यूशन थ्रेड शेड्यूलर कर रहा होगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी शो यू द अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। नाउ सी, थ्रेड 00, थ्रेड 1, थ्रेड 2, अब इसे मैं बार बार एग्जीक्यूट करूंगा समहाउ कि किसी न किसी बार हमें आउटपुट अलग देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, हो सकता है अलग अलग ना भी हो, सेम आउटपुट मिले, लेकिन ये आउटपुट अनएक्सपेक्टेड होते हैं। आप इसे 10 से 15 बार करके देखो, क्या पता लक साथ दे दे एंड हमें आउटपुट देखने को मिल जाए। फिलहाल तो लक साथ नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम इन दिस, लेकिन फिर भी आपको ये रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये आउटपुट अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, मे बी आपके सिस्टम में जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे तो आपके सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिल जाए। ठीक है, मेरे सिस्टम में अभी नहीं मिल रहा है, मैंने एक दो बार और करके देख लेता हूँ, मे बी लाइव दिखा दूँ मैं आपको तो बेटर होगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे लूप को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, फिर शायद मिल जाए देखने को। 5 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, जावा टेस्ट डॉट जावा। now now let's see if it is, yeah, you can see जावा 1, या यू कैन सी। आप देखोगे पहले 0 हुआ, 0 परफॉर्म हुआ, दूसरा 0 परफॉर्म हुआ, अब तीसरा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड देन 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। कोई भी यहाँ पे कंसिस्टेंस नहीं है। अब मैं फिर से इसे करूंगा तो मे बी डिफरेंट आउटपुट हमें मिल जाए। आप जितनी बार भी करोगे उतनी बार डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। अब देखो इसके पिछले वाले में लास्ट में क्या था, लास्ट सेकंड वन में क्या था, 4 था, यहाँ लास्ट सेकंड वन में क्या है, 3 है। इसके लास्ट सेकंड वन में 3 था, यहाँ लास्ट सेकंड वन में क्या है, 2 है। तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिला कि नहीं मिला, है ना। तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पे देखो मल्टीपल थ्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इस प्रोग्राम में। कैसे अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले थ्रेड 0 आया था ना, पहला थ्रेड आया, फिर दूसरा थ्रेड आया, फिर पहला थ्रेड आया, फिर दूसरा तीसरा थ्रेड आया, फिर पहला थ्रेड आया, फिर चौथा थ्रेड आया। ऐसा थ्रेड मतलब कई बार, कई अलग अलग टाइम पे, पहले स्लीप मोड में जा रहे हैं, रेडी मोड में जा रहे हैं ना, फिर रनिंग मोड में आ रहे हैं, फिर वेटिंग मोड में जा रहे हैं, फिर रनिंग मोड में जा रहे हैं, फिर वेटिंग मोड में आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सारे एक्टिवेशन का काम भी कौन कर रहा है, स्टार्ट मेथड कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 दोनों थ्रेड कंकरेंटली इस रन मेथड पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मतलब मल्टीपल थ्रेड, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 आर परफॉर्मिंग ऑन द रन टास्क। मतलब सेम टास्क में, सेम टास्क को हम क्या मल्टीपल थ्रेड क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। यही तो टास्क है, टास्क तो सेम है। अब इसी टास्क को थ्रेड 1 भी कर रहा है, थ्रेड 2 भी कर रहा है, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर डिफाइन करता है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो होप सो इसमें भी ये सारी चीजें, थोड़ी बेस पिक्चर जो है क्लियर हो गई हो। अब हम कुछ केसेस देखेंगे जो इस बेस पिक्चर को और भी थोड़ा क्लियर बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ लेट मी सी if there is any important thing. Yeah, thread dot class is heart of
मल्टी थ्रेडिंग मतलब थ्रेड मतलब थ्रेड जो थ्रेड डॉट जो क्लास है, थ्रेड डॉट क्लास जो है ये हर्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। यहाँ हम मल्टी थ्रेडिंग को ही हर्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। अगर एडवांस जावा हम पढ़ रहे हैं और मल्टी थ्रेडिंग अगर हम नहीं जानते हैं तो ये इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, टू स्टार्ट अ थ्रेड वी कॉल स्टार्ट मेथड विच इज इनसाइड थ्रेड क्लास। ठीक है, so let me see if anything is important. Yeah, yeah, here is the note you can see over here. Output is not predictable because thread execution is done by the thread scheduler, जो कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी। and thread scheduler uses different algorithm, shortest job first, राउंड रॉबिन, है ना, अलग अलग एल्गोरिदम यूज करते हैं। अभी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या होता है, राउंड रॉबिन मैनर क्या होता है, ये सारी चीजें जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। and thread scheduler is the part of JVM. Okay, now here is the case difference between object dot start and run method. Start और run method के run method में क्या difference होता है, ये चीज हमें देखनी है। Okay, so in case of obj.start a new thread is created. Of course we know कि जब भी हम start method कॉल करते हैं तो एक थ्रेड क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, यानी कि क्रिएट होता है, फिर एक्टिवेशन का काम होता है, फिर रन मेथड को कॉल करता है। कौन करता है, स्टार्ट मेथड में ही होता है। ठीक है, somehow in somewhere in the java कैसे स्टोर होगा, स्टार्ट मेथड कैसे स्टोर होगा, कैसे जावा में पब्लिक वॉइड स्टार्ट एंड इसके अंदर सबसे पहला काम क्या है, रजिस्टर द थ्रेड। सेकेंड काम क्या है, एक्टिवेशन। थर्ड काम क्या है, इन्वोकिंग या कॉलिंग कॉलिंग रन मेथड। समहाउ जावा में कहीं ये स्टोर होगा स्टार्ट मेथड, जब भी स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा होगा ये तीनों चीजें परफॉर्म हो रही होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड है। ओके, ये चीजें रिमूव करते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू थ्रू द केसेस। ओके, सो एक केस हमारे पास ये है कि क्या हो, यहाँ पे हम स्टार्ट मेथड को ना कॉल कॉल करके हम रन मेथड को अगर कॉल करें, इसे हम रिमूव करते हैं और हमने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया ना, हमने यहाँ पे क्या करें, अगर हम रन मेथड को कॉल करें तो क्या होगा। अगर हम रन मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करते हैं, तो कोई भी थ्रेड रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब कि कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। हमने यहाँ थ्रेड क्रिएट तो किया है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। कहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगा, थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर्ड नहीं होगा। और जब तक थ्रेड शेड्यूलर में कोई थ्रेड रजिस्टर नहीं होगा मतलब वो थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो कब क्रिएट होगा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। क्या इस पूरे प्रोग्राम में कहीं स्टार्ट मेथड को कॉल किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है ना। हमने रन मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे रन मेथड क्या होगा, नॉर्मल रन मेथड की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ये रन मेथड नॉर्मल रन मेथड की तरह ट्रीट होगा और मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो सिंपल आउटपुट मिल जाएगा हमें। सी सिंपल आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे थ्रेड रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा थ्रेड भी यहाँ पे दूसरे थ्रेड से भी कॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हमने रन मेथड कॉल कर दिया और नाउ लेट्स सी, या हाँ लेट्स सी डिफरेंट आता है कि नहीं। क्या रन मेथड को कॉल करने से थ्रेड रजिस्टर होता है या क्रिएट होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी जावा, ओके सॉरी जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ओके, नाउ सी यस यू कैन सी ओवर हियर इफ आई जूम हियर। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 मतलब पहला थ्रेड रन हुआ, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4। अब मैं इसे कितनी भी बार करूँ सेम आउटपुट मुझे मिलेगा। आप देखो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, फिर से मैं करूँ फिर से मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। तो कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। थ्रेड कब क्रिएट होगा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो ये केस था, इंपॉर्टेंट था कि रन मेथड को कॉल करने से रन मेथड नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मली इन्वोक होगा। यहाँ पे रन मेथड नॉर्मल तरीके से इन्वोक हो रहा है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट केस इज ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड। या यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है, ये भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये लिया है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और
सेम रखते हैं और यहाँ पे ओवरलोड कर देते हैं। सपोज एक इंट ए वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ओवरलोड कर दिया, और यहाँ पे हम सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब स्टार्ट मेथड का काम क्या होता है? सबसे पहले ये क्या करेगा, माई थ्रेड को रजिस्टर करेगा, कहाँ, थ्रेड शेड्यूलर में। सेकंड काम क्या है, एक्टिवेशन का काम होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी एक्टिवेट करना होगा, जब जब एक्टिवेट करेगा, मतलब वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट से कभी वेटिंग स्टेट, जो भी एक्टिवेशन का काम जरूरत पड़ेगी तब तब ये स्टार्ट मेथड काम करेगा। थर्ड का काम क्या है इसका, रन मेथड को इन्वोक करेगा। नाउ इन दिस प्रोग्राम माई थ्रेड देयर आर टू रन मेथड। पहला रन मेथड ये है जो कि नो आर्ग मेथड है, नो आर्ग मेथड है, और दूसरा रन मेथड यहाँ पे है जो कि आर्ग मेथड है, आर्ग मेथड है। अब यहाँ बात, क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टार्ट मेथड किस टाइप के रन मेथड को इन्वोक करेगा? तो हमेशा स्टार्ट मेथड नो आर्ग मेथड को इन्वोक करेगा। हमेशा किसको इन्वोक करेगा? नो आर्ग मेथड को इन्वोक करेगा। यहाँ आर्ग मेथड को हमेशा हमें नॉर्मली कॉल करना पड़ेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मली कॉल करना पड़ेगा तभी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थ्रेड वन डॉट रन और इसके अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ, अब जाके ये जो नॉर्मल दूसरा वाला थ्रेड है, ये दूसरा दूसरा जो रन मेथड है, ये नॉर्मल तरीके से कॉल होगा और ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड हमेशा रन मेथड को कॉल तो करता है, लेकिन हमेशा किस टाइप के रन मेथड को कॉल करता है? सपोज ऐसा केस आ गया कि मल्टीपल रन मेथड हो गए, है ना, कोई आर्गुमेंट टाइप मेथड आ गया, तो हमेशा स्टार्ट मेथड रन नो आर्ग रन मेथड को ही कॉल करेगा, ठीक है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था। नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी अनदर इंपॉर्टेंट केस। या दिस देयर इज अनदर वन इम्पोर्टेंट केस इज कि क्या हो कि आप कोई रन मेथड एग्जीक्यूट ही ना करो, मतलब आप रन मेथड को ओवरराइड ही ना करो। इसे हटाते हैं, इस मेथड को मैं यहाँ से अगर हटा दूं, ठीक है, मतलब मैंने कुछ भी राइडिंग परफॉर्म नहीं की, मतलब थ्रेड क्लास से मैंने इनहेरिट तो कर लिया माई थ्रेड को, है ना, क्रिएट तो कर लिया माई थ्रेड को, अब मैंने स्टार्ट भी कर लिया। अब स्टार्ट क्या करेगा, सबसे पहले माई थ्रेड को क्या करेगा, माई थ्रेड को रजिस्टर करेगा। दूसरा, जब एक्टिवेशन की जरूरत होगी तो एक्टिवेशन का काम करेगा करेगा। अब दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है स्टार्ट मेथड का, कि वो रन मेथड को इन्वोक करेगा। अब यहाँ पे कोई रन मेथड है नहीं, यहाँ पे कोई भी रन मेथड है नहीं, तो किसे ये इन्वोक करेगा? तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेट मी शो यू, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को मिला। मेन सॉरी, जावा, वेट वेट, जावा एंड माई थ्रेड। आप देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला, है ना। तो हमें रन मेथड को ओवरराइड करना ही होता है। अब अगर हम रन मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई फायदा ही नहीं है अगर आप रन मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हो, रन मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे हो, तो डोंट गो फॉर द मल्टी थ्रेडिंग। यही नोट में लिखा हुआ है, इफ वी डोंट ओवरराइड देन डोंट गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग। अगर हम रन मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं ना, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने हैं। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड आ रहे हैं एक टास्क में, कई सारे थ्रेड आ रहे हैं उसी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट तो यही अप्लाई हो रहा है। अगर आप रन मेथड को एग्जीक्यूट ही रन मेथड को ओवरराइड ही नहीं करोगे तो वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। आपका कोई टास्क है ही नहीं जिस टास्क पे परफॉर्म करे कोई, है ना, कोई थ्रेड आके परफॉर्म करे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो अंदर केस है कि ओवरराइड स्टार्ट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। अगर क्या हो हम स्टार्ट मेथड को भी ओवरराइड कर दें, हमें पता है जैसे कि हमने यहाँ पे ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड जो स्टार्ट मेथड है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट मेथड, ये भी तो कहीं थ्रेड क्लास में स्टोर है। इस थ्रेड क्लास में रन मेथड भी है और स्टार्ट मेथड भी है, अब ये भी तो कहीं स्टोर है। अब इसको हमने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। हमने इसे ओवरराइड कर दिया, इसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट डाल दिया स्टार्ट मेथड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, जैसे यहाँ पे थ्रेडमेन डॉट स्टार्ट आया, अब ये आएगा माई थ्रेड के पास आएगा, ठीक है। अब इस माई थ्रेड के पास आएगा तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड इसे यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड के पास नहीं जाएगा, है ना।
अब जब आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे होगे तो एक प्रॉपर्टी थी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन एक ही केस ऐसी होती है जब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। वो केस क्या है कि जब वो ओवरराइड कर रहा हो चाइल्ड में, तो वो चाइल्ड क्लास को ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है पेरेंट क्लास, है ना। ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देखनी है, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने प्रॉपर विद एग्जांपल सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट मेथड क्या होगा, कौन सा नॉर्मल ये वाला स्टार्ट मेथड कॉल होगा। यहाँ पे कोई भी थ्रेड रजिस्टर नहीं होगा, कोई भी थ्रेड नहीं क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देखो, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और जावा माई थ्रेड, अब देखो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। जब कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ इसका मतलब ये रन मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये परफॉर्म टास्क नहीं हुआ, ये टास्क परफॉर्म ही नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। अगर स्टार्ट मेथड नॉर्मल थ्रेड क्रिएट करता, रजिस्टर करता, तो ये रन मेथड को भी इन्वोक करता, तो ये रजिस्टर ही नहीं हुआ, है ना। तो कभी भी अवॉइड करो कि आप स्टार्ट मेथड को ओवरराइड मत करो। यहाँ पे हम स्टार्ट मेथड को क्या कर रहे थे, ओवरराइड कर रहे हैं, तो हमें स्टार्ट मेथड को अवॉइड किया जाता है ओवरराइड करने से, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट केस है। अब इसी केस के साथ एक और केस है शायद, लेट मी चेक, या 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 अगर आप कुछ जिद्दी लोग होते हैं कि नहीं हम स्टार्ट मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अगर आपको स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करना है तो आपको यहाँ पे एक चीज काम कर देनी है। काम आपको ये करना है कि आपको सुपर कीवर्ड की हेल्प से स्टार्ट मेथड को यहाँ से कॉल कर देना है। अब यहाँ पे सीन क्या होगा, अब देखो यहाँ थ्रेड डॉट स्टार्ट स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। अब ये जाएगा माई थ्रेड के पास। माई थ्रेड के पास क्यों जाएगा, क्योंकि ये थ्रेड वन किसका ऑब्जेक्ट है, माई थ्रेड का इंस्टांस है ना। तो ये माई थ्रेड के पास जाएगा। अब यहाँ पे आएगा स्टार्ट मेथड है कि आपके पास, हाँ जी हमारे पास स्टार्ट मेथड है, तो एग्जीक्यूट करेगा। अब जब इसे एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे इसे सुपर कीवर्ड मिल गया। अब सुपर कीवर्ड की ये फंक्शनैलिटी होती है, ये पावर होती है कि वो पेरेंट क्लास के चीजों को एक्सेस कर लेगा, पेरेंट क्लास के बिहेवियर, पेरेंट क्लास के मेथड्स, है ना, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास की ये मेथड स्टार्ट मेथड को एक्सेस कर लेगा। अब ये स्टार्ट मेथड कॉल हो गया, और जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होता है, आप स्टार्ट मेथड कहीं से भी कॉल करोगे, स्टार्ट मेथड जैसे ही कॉल होगा वैसे ही उस क्लास का जो क्लास नेम होगा उसको एज अ थ्रेड वो ट्रीट करेगा और उसको क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा। कहाँ पे, थ्रेड शेड्यूलर में। कंडीशन क्या है कि वो थ्रेड क्लास को क्या करे, एक्सटेंड करे। सेकेंड काम एक्टिवेशन का काम, थर्ड काम क्या है, रन मेथड को कॉल करेगा। अब आप देखोगे आउटपुट डिफर आएगा। अभी देखो आउटपुट डिफर आएगा, टेस्ट डॉट जावा, जावा माई थ्रेड। अब देखो, ठीक है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सी, अच्छा अभी एक ही थ्रेड है ना, सॉरी मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। एक ही थ्रेड है ना, हमने यहाँ पे थ्रेड टू को नहीं लिया, तो चाहो तो आप थ्रेड टू को भी करके देख लो, है ना। यहाँ पे एक्चुअल में रन मेथड कॉल हो रहा है, मतलब कि थ्रेड रजिस्टर हो गया, क्रिएट हो गया। जब भी रन मेथड कॉल हो रहा है मतलब कि थ्रेड रजिस्टर हो गया एंड क्रिएट हो गया। तो हमने ये कुछ केसेस देखे, केस नंबर 7 देखा। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अनदर केस दिस इज इम्पोर्टेंट। नो देयर इज नो एनी अनदर केस। एक बार मैं केस को रिवाइज कर देता हूँ ना, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सब कुछ। मैं रिवाइज कर देता हूँ, लेट मी सी। फर्स्ट केस हमने देखा था, या फर्स्ट केस हमने मल्टी थ्रेडिंग देखी थी, है ना। हम यहाँ पे अब जैसे हम स्टार्ट मेथड कॉल कर रहे थे वैसे तीन चीजें परफॉर्म हो रही थी। उस उस थ्रेड का रजिस्टर होना कहाँ, थ्रेड शेड्यूलर में, देन एक्टिवेशन का काम, देन रन मेथड को इन्वोक करना ऑटोमेटिकली। केस वन था। नाउ केस टू ये था, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार और ऑब्जेक्ट डॉट रन में क्या डिफरेंस है, ये हमने देखा था, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा था कि रन मेथड को अगर हम ओवरलोड कर दें तो स्टार्ट मेथड किस वाले मेथड को इन्वोक करेगा, वो हमेशा किसको, नो आर्गुमेंट टाइप रन मेथड को इन्वोक करेगा। फोर्थ केस हम देखे थे, व्हाट इफ यू डोंट ओवरराइड रन मेथड, अगर हम रन मेथड को ओवरराइड नहीं करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज करने का कोई मतलब नहीं बना, आपको थ्रेड क्लास एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रन मेथड को ओवरराइड नहीं करते तो क्यों, क्योंकि कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। अगर आप स्टार्ट मेथड को कॉल भी कर दोगे तो बस वो क्या करेगा, माई थ्रेड को रजिस्टर कर देगा और कुछ नहीं, परफॉर्म टास्क नहीं हुआ, टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई
मीनिंगफुल नहीं है। केस नंबर 6 हमने देखा था कि अगर हम स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि स्टार्ट मेथड को आप ओवरराइड करोगे तो नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा वो, ठीक है, और कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, ठीक। और ओवरराइड हम अवॉइड करते हैं स्टार्ट मेथड को कॉल करने के लिए। और अगर कुछ जिद्दी लोग होते हैं, अगर हमें स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करना, तो हम सुपर कीवर्ड की हेल्प से स्टार्ट मेथड को कॉल कर ही लेते हैं, ठीक है। इस केस में केस नंबर 7 में थ्रेड क्रिएट होगा, केस नंबर 6 में थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, केस नंबर 4 में आ, या थ्रेड क्रिएट होगा, और केस नंबर 3 में थ्रेड क्रिएट होगा, और केस नंबर या कि जब हम रन को कॉल करते हैं तो कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो इन वेरी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सेकेंड मेथड है कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम कोई थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके कोई थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है।